पास हृदय है, जिसके पास संवेदनाएं हैं, जिसके पास भावनाएं हैं, जिसको कभी प्रेम ने स्पर्श किया है, वो एक बार अवश्य कहेगा, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। अब तो द्रौपदी के पास कोई मार्ग नहीं, कोई युक्ति नहीं। क्या बट जाना होगा मुझे पंचपतियों में? क्या ऐसा भी कभी हुआ कालक्रम में किसी स्त्री के साथ? माधव ने कहा, द्रौपदी अब ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे प्रथम भेंट में कहा था कि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, तुम यज्ञ संभूता हो, देवताओं का बल और तेज लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुई हो, अवतरित हुई हो। मेरी लीला में सहयोग ही तुम्हारे जन्म और जीवन धारण करने का उद्देश्य है। तुम स्त्री नहीं हो। और ये जो 5 तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं, जिस प्रकार एक भी तत्व यदि न हो तो शरीर की रचना नहीं हो सकती। पंचभूतों से यह संसार बना है, इस देह की रचना हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कृष्णा समझना, ये 5 पांडव नहीं, ये 5 पुरुष नहीं, ये पंचभूत हैं, ये देह का निर्माण करेंगे और तुम होगी उस देह की आत्मा। और उस देह और आत्मा से, उस देह और आत्मा से जो धर्म जन्म लेगा, वही धर्म, उसी धर्म की स्थापना मेरे इस लोक में अवतरण का हेतु है। भूल जाओ कि तुम स्त्री हो और भूल जाओ कि ये 5 पुरुष हैं। इन 5 में से एक भी यदि इतर हुआ तो मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये 5 पुरुष नहीं, ये पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और पंचभूतों से कितना भी सुंदर शरीर निर्माण क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन जब तक उसमें आत्मा न हो तब तक वो शरीर कार्य कैसे करे, कैसे क्रियान्वित हो ये यंत्र। ये 5 पांडव, पंचभूत और तुम, इनकी एक गत प्राणा पांचाली, एक बार मौन होकर स्वीकार कर लो। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी झोली में क्या डाल रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी झोली में क्या डाल रहा हूं। एक ऋण, एक उपकार और करो मुझ पर कृष्णा, तुम्हारे अतिरिक्त ये कोई न कर पाएगा, तुम्हारे अतिरिक्त ये कोई न कर पाएगा। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक ये बात यहां से निवेदन कर रहा हूं। कृष्ण को ये अपेक्षा रुक्मिणी और सत्यभामा से भी नहीं है। वो पत्नी हैं, वो पट्ट महिषियां हैं, वो पत्नियां हैं, वो पटरानी है। पर कृष्ण को ये आशा, ये अपेक्षा उनसे भी नहीं है। कृष्णा, तुम्हारे अतिरिक्त ये कार्य कोई न कर पाएगा। कोई नहीं है इस समय, इस समग्र भरतखंड में कोई ऐसी स्त्री जिसे मैं इतना गुरुतर कार्य निर्वाह करने के लिए दे सकूं। केवल तुम हो, केवल तुम। और तुमने कभी वचन दिया था मुझे, मेरी डोरी तुम्हारे कर में, नाथ जंगल में रख लो या घर में, हूँ ठिकाने पे अथवा डगर में, नाथ रखना बस अपनी नजर। जिस देश में रहेंगे, जिस भेष में रहेंगे, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। कैसा होगा मेरा वैवाहिक जीवन? क्या कभी कोई स्त्री कल्पना कर सकती है इस प्रकार के जीवन की? द्रौपदी स्वयं से पूछती, कौन पग पग पर मेरा सहयोग करेगा? ये पंचपति, इनकी भिन्न भिन्न वृत्तियां, इनके भिन्न भिन्न विचार, इनका भिन्न भिन्न व्यक्तित्व, क्या मैं पत्नी के धर्म का पालन कर पाऊंगी? क्या कभी किसी पति की प्रसन्नता का कारण बनूंगी मैं? यद्यपि मैं जानती हूं ये देव पुरुष हैं, ये साधारण पुरुष नहीं है, ये स्त्री को केवल भोग भोगने का साधन मात्र समझने वाले नहीं है, जो अपनी माता का वचन रखने के लिए, जो अपनी माता का वचन रखने के लिए इस अपकीर्ति के भागीदार होने को भी तैयार हों। उनसे अधिक कौन होगा स्त्री के सम्मान की रक्षा करने वाला? हे केशव, आपके होते मुझे चिंता नहीं, आपके होते मुझे भय नहीं। केवल प्रश्न मेरे मन में यह है कि क्या मैं पत्नी के धर्म का पालन कर पाऊंगी?
और फिर से हंसे केशव, फिर से हंसे केशव। ये माया मैंने तुम्हें संग में इसीलिए तो दी थी। जो कार्य मनुष्य नहीं कर पाता वो कार्य मेरी माया बड़ी सहजता से कर देती है। जो तुम न कर पाओगी वो मेरी माया तुम्हारे लिए करती रहेगी। ये पग पग पर तुम्हारी सहयोगिनी होगी, ये पग पग पर तुम्हें सही मार्ग बताती रहेगी, दिखाती रहेगी। ये मेरा प्रतिनिधि तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूं। और फिर कृष्णा, हृदय से तो मैं कहां दूर हूं तुम्हारे। जब तुम स्मरण करोगी तब तुम्हारा ये सखा दौड़ा चला आएगा। कृष्ण ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। द्रौपदी का वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ।